बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले बेटा बेटी का सबका समान। के पाठक ने निलंबित कर दिया और निर्दलीय शिक्षक बने एमएलसी। आपको हम बता दें कि उन्होंने कह दिया कि बिहार किसी के बाप की नहीं है और निर्दलीय प्रत्याशी बनकर उभरे और चुनाव भी जो है वो जीत गए हैं। वो शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन के पाठक ने उन्हें निलंबित कर दिया। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया और जो है चुनाव जीत भी गए हैं। तो आइए सुनते हैं चुनाव जीतने के बाद किस प्रकार से वो सरकार पर हमलावर है और किस प्रकार से सभी पार्टियों को धूल चटाते हुए वो निर्दलीय प्रत्याशी बनकर उभरे हैं। बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले बेटा बेटी का सबका समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों ने अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़ के लिया है, छीन करके लिया है। इन्होंने कोई हमको पारितोषिक में नहीं दिया। की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो वोटर हैं? यहाँ 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं आता है। हमारे तो 65,000 से ज़्यादा केवल कार्यरत शिक्षक हैं। और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर के हवेली में हवा खाते नहीं हैं। कभी नहीं, हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही है। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज़ को दबाने की जो नाकाम कोशिश की, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने मुझे कैंडिडेट बनाया है। मैं अपने से तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। हमारा जो चुनाव है यह शिक्षकों का निर्णय है और शिक्षकों का संघर्ष है। यह अन्य पार्टियों के लिए चुनाव इलेक्शन हो सकता है, शिक्षकों के लिए यह संघर्ष। देवेंद्र ठाकुर तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को हम ही ने जो मौका दिया, इससे पहले तो लोग ठेका पे काम कर रहे थे। ठेका पर काम कर रहे थे, उसके पहले जो शिक्षक थे वो कौन ठेका पर काम कर रहे थे? आज आकर के दिन भर जो ये लोग गाली देते हैं कि ये जंगल राज था और सुमंगल राज था, तो ये तो सुमंगल राज चल रहा है। जंगल राज में भी वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती थी बीपीएससी से, और इनके राज में तो नियोजनवाद का कलंक कब से शुरू हुआ? तो यही लोग ने नियोजनवाद की नीति लाए और यही लोग नियोजनवाद की नीति ला करके और शिक्षकों को लाठी से पिटवाए, पानी से भिगाए, आंसू गैस के गोले दागे। और आज आप बोलने पर भी आप रोक लगा दिए। पहले तो बोलने पर कभी रोक नहीं लगी थी, आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो सदन में कभी कुछ बोले हैं क्या? उनके बारे में तो आप बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बहुत पैसे वाले आभा मंडल वाले लोग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए कभी बोले क्या? शिक्षक के लिए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई थी? एक बात उन्होंने शिक्षकों के लिए 2022 में उठाई और कहा कि शिक्षकों का आई कार्ड बनना चाहिए। अभी आई कार्ड नहीं बना, याद है? जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके, वो कहते कि शिक्षकों वो दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग, तो क्या कर रहे थे? उनके जाकर के हम चरण वंदना कर रहे थे क्या? शिक्षकों ने जो कुछ भी लिया है लड़। तो आपने सुना किस प्रकार से वो बता रहे हैं कि उनकी संघर्ष की कहानी जो है कहानी शुरू हुई, किस प्रकार से के पाठक ने उनको निलंबित किया। उसके बाद से जो है वो अपने योजनाओं को बनाते गए और अब चुनाव लड़ने का मन बनाया और शिक्षकों ने उनका सहयोग किया। उसके बाद से वो एमएलसी बनकर उभरे हैं और अब जो है वो सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल करने का काम शिक्षकों के लिए करेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।